हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक अंशु। आज हम लोग नया कंटेंट लेकर आने वाले हैं क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग क्या होते हैं? सबसे पहले इनकी टोटल जो नंबर होते हैं वो 24 होते हैं। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन टैग होते हैं। पहला है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होती है। अगर क्वेश्चन टैग में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो लास्ट में इज, सी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और निगेटिव क्वेश्चन टैग, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी, नॉट रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा। तो जैसे कि इजंट सी। अब इनके कुछ वेरिएशन है, कौन किस में चेंज होता है। स्टेटमेंट में ये रहेगा और क्वेश्चन टैग में कैसे चेंज होगा ये दिया गया है। जैसे डू नॉट है तो उसको डोंट, डज नॉट है तो डजंट, डिड नॉट है तो डिडंट, इज नॉट है तो इजंट, एम नॉट है तो आरेंट। तो एम नॉट को एमेंट ना लिख करके आरेंट ही लिखना है। आर नॉट है तो आरेंट, वॉज नॉट है तो वॉजेंट, वर नॉट है तो वरेंट, हैज़ नॉट है तो हैजेंट, हैव नॉट है तो हैवेंट, हैड नॉट है तो हैडंट, विल नॉट है तो वॉन्ट। अब ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, वॉन्ट। शैल नॉट है तो शैंट, वुड नॉट है तो वुडंट। फिर नेक्स्ट आए, शुड नॉट है तो शुडंट, मे नॉट है तो मेंट, माइट नॉट है तो माइंट, कैन नॉट है तो कांट, कुड नॉट है तो कुडंट, ऑट नॉट है तो ऑटंट, यूज नॉट है तो यूजेंट, मस्ट नॉट है तो मस्टंट, डेयर नॉट है तो डेयरनंट, नीड नॉट है तो निडंट। इस टाइप से इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, अब इनके रूल में फोकस करते हैं। रूल फर्स्ट क्या है? जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तब क्वेश्चन टैग जो है वो निगेटिव होगा। रूल सेकंड, जब स्टेटमेंट निगेटिव तब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। थर्ड, यदि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में कोई नाउन या नेम हो तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन लिखेंगे, नाउन को कभी नहीं लिखते। जैसे एग्जाम्पल, राम इज़ रीडिंग हिज बुक। सबसे पहले तो ये देखेंगे जो स्टेटमेंट है वो कैसा है। पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है जो क्वेश्चन टैग है वो निगेटिव होगा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज़ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको इजंट में चेंज होता है। और राम क्या था, राम की प्रोनाउन क्या लिखेंगे, ही। ऐसे राम एंड राजा आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा, आर, और आर यहाँ पॉजिटिव था तो आरंट, और राम एंड राजा है तो दे। फिर सीता इज़ नॉट कुकिंग फूड। अब यहाँ स्टेटमेंट निगेटिव हो गया तो इज़ लिखेंगे, नॉट यहाँ लगेगा नहीं, सीता की जगह शी लिख देंगे। फिर नेक्स्ट जो है रूल 4, यदि स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्वेश्चन टैग में डू, डस या डिड का प्रयोग करेंगे। ये मेनली प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। सी प्रेजेंट और पास्ट टेंस के लिए, सी गोज टू ऑफिस। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कौन से टेंस में है, तो हमने देखा ये प्रेजेंट टेंस में है और इसमें इसकी इसका सब्जेक्ट क्या है, शी है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग डज लगाते हैं, तो डज लगाया। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग निगेटिव कर दिया तो डजेंट हो गया, और लास्ट में सी था तो सी लगा दिया। सेम ऐसे ही दे प्ले फुटबॉल, स्टेटमेंट पॉजिटिव पर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था, प्लूरल के साथ डू का यूज़ करते हैं तो डोंट और यहाँ दे। ऐसे आई रीड बुक्स तो यहाँ क्या हो जाएगा, डोंट आई। ऐसे ही आई एम रीडिंग बुक। तो अब यहाँ पे एम को किस में चेंज करेंगे, आर में। क्वेश्चन टैग हमारा, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग निगेटिव तो आरंट, और लास्ट में आई। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रूल 5 में, यदि स्टेटमेंट में देयर, दिस, दैट, दीज, दोज सब्जेक्ट के रूप में हों तब क्या करते हैं। तो देयर जो है वो क्वेश्चन टैग में देयर रहता है, दिस इट में बदल जाता है, दैट भी इट में बदल जाता है, दीज दे में बदल जाता है, दोज
दे में बदल जाता है, वन वन में बदल जाता है। एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे देयर इज़ अ डॉग। तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव। हेल्पिंग वर्ब उठाई, हेल्पिंग वर्ब इज़ थी हमारी, तो इज़ेंट, तो देयर की जगह देयर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिस इज़ अ डॉग। अब इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ दिस लग गया, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ इज़ेंट, और जो डॉग था डॉग के लिए इट लगा दिया। जैसे फिर दीज आर एनिमल्स, तो यहाँ पे आर की जगह आरंट, पर दीज किस में चेंज हो रहा था, दे में चेंज हो रहा, तो यहाँ दे लगा दिया। वन कैन होल्ड इट, फिर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब कैन थी तो उसको कैन नॉट, और वन का वन लिख दिया। फिर रूल 6 क्या था, सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट और सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन टैग। अगर दिस दैट दीज दोज, जैसे कि ऊपर ये था, ये तो केवल ऐसे नॉर्मल थे। अगर यहाँ दिस दैट दीज दोज के बाद सब्जेक्ट या नाउन का यूज़ हो, तब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तब इनका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह और क्वेश्चन टैग नाउन के अनुसार लिखते हैं। तो अब इनके एग्जाम्पल आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल था दिस कैट इज़ ब्लैक, तो यहाँ दिस तो आया पर उसका तुरंत नाउन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन टैग हम लोग चेंज करेंगे वो इनके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इज़ थी तो इज़ लगा दिया, पर ये स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो मतलब इज़ंट, और कैट के लिए इट लग गया। फिर वन मैन कैन होल्ड मी, तो देखो वन है, वन के बाद तुरंत नाउन या सब्जेक्ट का यूज़ किया गया है, तो इसको हम लोग चेंज कर दिया कैंट, फिर मैन के अकॉर्डिंग हमने ही लगा दिया। फिर नेक्स्ट दीज बुक्स आर योर्स, तो दीज लगा हुआ है, उसके बाद तुरंत नाउन है, तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, तो आरंट दे, ठीक, इसके अकॉर्डिंग चेंज किया, बुक्स के अकॉर्डिंग हमने दे लगा दिया। फिर दैट बॉय हैज़ नो मैनर, अब यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट जो हमारा है वो निगेटिव हो चुका है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और जो क्वेश्चन टैग जो हम लोग सब्जेक्ट चेंज करेंगे वो बॉय के अकॉर्डिंग ही कर दिया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं रूल 7, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट नो वन, एनी वन, एवरी वन, एवरीबडी, समवन, समबडी, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है वो दे होता है। अब जैसे यहाँ आ गए नो वन कैन किल मी, तो अब यहाँ पे नो पहले लगा है, इसका मतलब स्टेटमेंट पहले से ही निगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैन लगा दिया, कैन के साथ कोई नॉट नहीं लगेगा क्योंकि अब क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट निगेटिव है पहले से, क्योंकि नो लगा है यहाँ पे। फिर जैसा कि इसमें दिया था कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट आएगा वो दे होगा, अगर ये वर्ड हमको मिल जाते हैं तो हमने कैन दे कर दिया। तो गैस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, उन बच्चों का ज़रूर करें जिनके पास कोई ट्यूशन और कोचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हर हर महादेव, जय श्री राम।